अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 15C आज हम पढ़ने जा रहे हैं और जो टॉपिक हमारा है वो पीपीसी के हवाले से ही है। और आज हम पढ़ेंगे जो है वो है पीपीसी लॉन्च स्ट्रेटजीज़। ठीक है, यानी पीपीसी लॉन्च की स्ट्रेटजीज़ कौन सी है आज हम वो पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने गौर से कोशिश करना है इसको समझने की, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा लूँ कि इससे पहले हमने क्या क्या देखा। लेक्चर नंबर 15A में मैंने आप लोगों को बताया है कि पीपीसी क्या है और वो कैसे वर्क करती है, उसका हमारे लिए बेनिफिट क्या है और हम उसको एक ऑर्गेनिक तरीके से कैसे रन करते हैं, ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ। उसके अलावा लेक्चर नंबर 15B में मैंने आपको बताया है कि पीपीसी को क्रिएट कैसे करना है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप मैनुअल, ऑटो एंड उसके बाद प्रोडक्ट टारगेटिंग, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो काइंडली वो ज़रूर देखें, क्योंकि ये पीपीसी के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और आप अगर जब तक इस चीज़ को अच्छी तरह नहीं समझोगे तो आपको फिर आगे जाके बहुत मसला होगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ बार बार, इसलिए मैं इस पर इतना फोकस कर रहा हूँ कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको अच्छी तरह से पीपीसी रन करना आ गया तो आप सिर्फ पीपीसी पे अपने फाइवर पे जाके गिग बना सकते हो। फाइवर पे जाके गिग बना लो और आप सिर्फ पीपीसी की भी सर्विसेज दे सकते हो। तो ये इसकी बहुत डिमांड भी है, क्योंकि हर बंदा यही चाहता है कि वो जब नया प्रोडक्ट लॉन्च करे तो वो फर्स्ट पेज पे आए और रैंक हो जाए। तो उसके लिए जाहिर सी बात है पीपीसी अच्छी तरह से जिसने सीखी हो वही ला सकता है। तो इसीलिए आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह समझना है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। सो आज का जो, जैसे कि मैंने बताया कि पीपीसी लॉन्च स्ट्रेटजीज़ के बारे में हम बात करने को जा रहे हैं। तो कुछ स्ट्रेटजीज़ होती है। इससे पहले तो मैंने जैसे कि बताया था क्रिएट कैसे करना है, उसके बेनिफिट्स क्या है, यह चीज़ क्या है। लेकिन अब आज हम बात करेंगे कि हमने जो क्रिएट करना है उसमें कंटेंट क्या डालना है। मतलब हमने कैसे कौन से कीवर्ड्स को पिक करना है, कहाँ से लाना है, कैसे उनको हमने रिवर्स एसन करना है और कैसे उनको फिर लेकर उन पर कौन से किस टाइप का हमने कैंपेन उस पर रन करना है। आज इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, और ये कुछ स्ट्रेटजीज़ है, आप इनको फॉलो करेंगे तो ज़रूर ये आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकती हैं। और यही तरीका है कि आपने, क्योंकि कोशिश करते रहना होता है, आप जब तक स्टेप्स को फॉलो करते रहेंगे तो फाइनली जाकर फिर आप अपना टारगेट भी अचीव कर लेते होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले जो हमारे पास है वो कौन सा है, वो है जनाब रिवर्स लुक अप द एसेंस ऑफ टॉप 10 रेलेवेंट कंपटीटर्स। इस चीज़ को गौर से समझना है। मतलब हमने क्या करना है, रिवर्स लुक अप करना है एसेंस को, किसके, टॉप 10 रेलेवेंट कंपटीटर्स की। यहाँ लफ्ज़ रेलेवेंट यूज़ किया है। आपने हमेशा याद रखे रेलेवेंट कंपटीटर्स को क्या करना है, इस तरीके से आपने उनके कीवर्ड्स को पिक करके उन पर कैंपेन चलानी है। ऐसा ना हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आइसक्रीम स्कूप है और आपने जो कंपटीटर ढूंढा है वो कोई और है। मसलन वो कोई होम एंड गार्डन में कोई प्रोडक्ट दे रहा है और आपने कहा जी ये बड़ा टॉप पे आ रहा है तो मैंने इसी पे आपने जाकर उस पर कैंपेन चलाया। ऐसा कभी भी मत करना। हमेशा रेलेवेंट कंपटीटर होना चाहिए। मतलब आप अगर आइसक्रीम स्कूप के हवाले से, तो आपका जो कंपटीटर भी है वो आइसक्रीम स्कूप के ही हवाले से होना चाहिए, उसे वही चीज़ बेच रहा हो। अगर आपकी होम एंड किचन कैटेगरी से तो कंपटीटर भी वही उसी कैटेगरी पे लाइक करना मस्ट है। ठीक है, तो ये बात समझिए। उसके बाद आगे कह रहे हैं 5 ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक अगेंस्ट योर मेन कीवर्ड एंड 5 ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेवेन्यू। अब ये चीज़ क्या है इसको मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, नंबर 1 हम क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि 5 ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक अगेंस्ट योर मेन कीवर्ड, इससे क्या मुराद है ये देखेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो मैं अमेज़न में लेके आपको ये समझाता हूँ। सो अब हम देखेंगे कि 5 ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक अगेंस्ट योर मेन कीवर्ड से मुराद क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ पर लिखा आइसक्रीम स्कूप। ठीक है, मैंने यहाँ मेन कीवर्ड लिख लिया अपना प्रोडक्ट और मैं सिंपल एंटर किया। जैसे मैंने ये किया तो मेरे सामने न्यूमरस रिजल्ट्स आए, मल्टीपल रिजल्ट्स आए आइसक्रीम स्कूप के हवाले से। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो टॉप पे है ये तो स्पॉन्सर्ड है, ये भी स्पॉन्सर्ड है, हम इनको कंसिडर नहीं करते। ठीक है, हम आएंगे किस पर, जो ऑर्गेनिक रैंक है। ठीक है,
तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये कौन से, ये टॉप 5 रैंक्ड है ऑन द बेसिस ऑफ मेरे कीवर्ड के बेस पर। मसलन ये जो मेन कीवर्ड है आइसक्रीम स्कूप मेरा कीवर्ड था, और जैसे मैंने सर्च किया तो ये कौन से आइसक्रीम स्कूप पर ये कौन से 5 जो टॉप में जो रैंक्ड है वो कौन से 1 2 3 4 5। अब मैं क्या करूँगा, इन पांचों को मैं ओपन करूँगा। सिंपली मैंने क्या करना है, ओपन करना है इनको, इसको ओपन करूँगा, इनको ओपन करूँगा। ये पांचों के पांच को आपने क्या करना है, सिंपली ओपन करना है। जैसे आप उसको ओपन करोगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसके एसेंस को, इनके जो एसेंस है उनको क्या करोगे, कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, आपको बड़ी अच्छी तरह पता है, आपने सिंपली जाकर क्या करना है, इस पर रिवर्स एसन करना है। और ये कैसे करते हैं ये आप सबको पता है, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सारे लेक्चर्स देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो फिर आपको समझ नहीं आनी है, अगर आपने देखे हैं तो फिर मैंने टूल्स वाले लेक्चर्स में बताया था कि कैसे हम रिवर्स एसन करते हैं। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करेंगे, हम जाएंगे हीलियम 10 पे, और हीलियम 10 पे जाकर आपने क्या करना है, यहाँ पर जाओगे, यहाँ से फिर जैसे कीवर्ड सर्च से नीचे ड्रॉप डाउन यहाँ पर सेरेब्रो लिखा हुआ है, आप सिंपली यहाँ जैसे जाओगे, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने सेरेब्रो का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने एसन को पुट करेंगे, जिस एसन के हमने क्या करना है, रिवर्स एसन करना है। ठीक है, मैंने सिंपली उसको पुट किया। पुट करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, एग्जैक्ट एसन मैच पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर गेट कीवर्ड्स लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपका क्या होगा, सर्च हो जाएगा, आपका एग्जैक्ट कीवर्ड आप जैसे जो गेट करना चाहते थे वो सर्च होना शुरू हुआ हीलियम 10 में। ठीक है, अब हमें रिजल्ट्स बताया इसने, किसने, हीलियम 10 ने हमें तो काफ़ी रिजल्ट्स बताए। उसने कहा जी जो आपने सर्च किया है रिवर्स एसन करना चाहते हो उस पर तो काफ़ी मुझे इसने रिजल्ट्स कितने बताए, इसने 448। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये तो मुझे ऐसे कोई इतने ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसे चाहिए जो ऑर्गेनिक हो और जो यानी जो अच्छे हो, जिनकी अच्छी सर्च वॉल्यूम हो और अच्छा रैंक हो, यानी जो फर्स्ट पेज पे आए हों और उनका सर्च वॉल्यूम भी काफ़ी हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है देखो सर्च वॉल्यूम, यहाँ पर जाके मैं कहता हूँ मिनिमम उनका सर्च वॉल्यूम जो होना चाहिए, मैं कहता हूँ 700। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 700 मिनिमम उनको सर्च किया होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर आपने देखा होगा ऑर्गेनिक रैंक लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं कहता हूँ 1 से लेकर मैक्सिमम 25। इसका मतलब क्या है, 1 से 25 का मतलब क्या है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आप देख सकते हो ये फर्स्ट पेज है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह 10 20 25, यानी ये फर्स्ट पेज पे जितने भी आए हैं इससे 1 से 25 तक इसको बोलते हैं, ये ऑर्गेनिक रैंक पे मतलब जो आए हैं, इसका मतलब यही है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी यहाँ पर जो मैंने हीलियम में बताया था कि ये ऑर्गेनिक रैंक 1 से 25 पे फर्स्ट पेज पे जो है वो मैं कहता हूँ कि उनका सर्च वॉल्यूम इतना होना चाहिए, और वो मुझे कीवर्ड्स दिखाए जिस पर ये जो मेरा जो मेरा कंपटीटर है ये फर्स्ट पेज पे आए। सो उसके बाद सिंपली मैं जैसे अप्लाई पे क्लिक करना है, आप जैसे अप्लाई पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, आपके सामने ये जैसे बता रहा है कि इसका सर्च वॉल्यूम ये है, अच्छा जी ये स्पॉन्सर्ड उसका रैंक ये है, अच्छा जी ऑर्गेनिक रैंक उसका 4 है, अच्छा इसी तरीके से ये सारा कुछ आपको बताएगा। बाकी आपको सर्च वॉल्यूम भी बताएगा। आपने फिर सिंपली यहाँ से क्या करना है, जो रेलिवेंट, अब देखो आप मेरा जो फिल्टर अप्लाई करना है ना, उसके बाद आपको रेलिवेंट जो है वो कीवर्ड आपने क्या करना है, आपके जो प्रोडक्ट से रेलिवेंट होगा, आइसक्रीम स्कूप होगा वो आपने यहाँ से पिक करना है, यहाँ से पिक करना है। उसी तरीके से आपने डिशर, अगर स्कूप आपका है तो ठीक है, नहीं है तो आप नहीं करोगे। यहाँ पर मुझे ये इस तरीके से क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मेरा ये जो हीलियम है मैंने अपग्रेड नहीं किया, इस वजह से मैंने ये सेटिंग मुझे प्रॉपर नहीं दिखा रहा। लेकिन आपने जब आपका हीलियम अपग्रेड होगा या आपका जो हीलियम 10 होगा वो आपको प्रॉपर उसकी अपग्रेडेशन होगी तो आपको फिर ये रिजल्ट सही दिखाता है। ठीक है, अभी मेरा मसला कर रहा है थोड़ा सा, तो इस वजह से मैंने इसको दोबारा नहीं छेड़ा। तो आपने सिंपली क्या करना होता है, जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने सेकंड करके रिजल्ट्स दिखाएगा। वो उन रिजल्ट्स को आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से पिक करना है। पिक करने के बाद अपने एक्सेल शीट में एक शीट बनाना शुरू करो, कंपटीटर नंबर 1 का आपने उस तरह निकालना है। ठीक है, आप उसको क्या कर सकते हो, यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ से एक्सेल शीट पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप जैसे लेट से मैं एक्स्ट्रा संभाल को स्कोप है मेरा, तो मैं कहता हूँ इसको मैंने जैसे सिलेक्ट करोगे यहाँ से इसको कॉपी करने के बाद मैं एक्सेल शीट ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ आया, मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर आया, यहाँ पर आके मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर लिया। मैंने यहाँ पर कंपटीटर
मैं 1 दे देता हूँ, कंपटीटर 1 हो गया हमारा, ठीक है। और इसका SN यहाँ पर हम देंगे, ठीक है। ये कीवर्ड मैंने यहाँ पर पुट कर लिया। सो मैंने क्या किया, कंप्यूटर नंबर 1 यहाँ पर SN दिया, उसके बाद कीवर्ड नंबर 1 किया, उसके बाद उसी तरीके से आपने क्या करना है, बाकी भी कीवर्ड्स यहाँ पर लाना है। सिंपली देखिए मैंने ये एक कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट में जाऊँगा, वहाँ पर दोबारा से जाके मैंने क्या करना है, नेक्स्ट कीवर्ड में पिक करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड हम यहाँ से पिक करेंगे। लेट्स से मैं कहता हूँ आइसक्रीम डिशर में रहे, तो ये मैंने कभी यहाँ से कॉपी किया, सिंपली गया यहाँ पर लाकर मैंने पेस्ट कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से आपने क्या करना होता है, जो जो रेलिवेंट आपके साथ आपकी जो प्रोडक्ट से है वो सारा आपने क्या करना है, पिक करके यहाँ पर लाना, जिनका सर्च वॉल्यूम भी क्या हो, ग्रेटर देन 700 हो, या इस तरीके से आपने फिर उनको पिक करके यहाँ लाना है, ठीक है। ये नंबर 1 बना लिया। सो उसी तरह आपने क्या करना है, कंप्यूटर 2 का भी इसी तरीके से आपने उसको SN रन करना है। रिवर्स SN करने के बाद आपने क्या करना है, उनकी कीवर्ड्स को लाके यहाँ पर पुट करते जाओगे। उसी तरीके से आपने फिर नेक्स्ट जाओगे, कंप्यूटर 3 पे जाओगे, उस पे जाके उसका कीवर्ड सिंपली कंप्यूटर 3 के अब एक एरो बनाएंगे हम। बनाने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, उनकी कीवर्ड्स को यहाँ पर लाके उनको भी यहाँ पुट करोगे। ये इसी तरीके से आपने क्या करना होता है, यहाँ पर आपने ये सारे जो है उनको आपने क्या करना है, यहाँ पर लाकर कीवर्ड्स को यहाँ पुट कर एक एक्सेल शीट आपने बनानी होती है, ठीक है। याद रखिए हर चीज़ का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। ये सारा डेटा आपने यहाँ पहले प्रिपेयर करना होता है, रिवर्स SN करोगे। मसलन दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि ये तो मैंने एक देख लिया ना, ये मैंने एक फर्स्ट मेरा कंप्यूटर जो था उसको मैंने रिवर्स SN कर लिया। उसके बाद सेकंड का आपने क्या करना है, सिंपली ओपन करोगे, उसकी जाके SN को कॉपी करोगे, सिंपली पेस्ट करोगे, और उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है, एग्जैक्ट SN मैच और गेट कीवर्ड करना है। जैसे करोगे तो सेकंड जो दूसरा आपका कंप्यूटर है उसका भी आपको जो डेटा यानी जो कीवर्ड्स है वो भी आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। यानी जिन कीवर्ड्स से वो फर्स्ट पेज पे रैंक हुए हैं वो आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से जाकर आप फिल्टर लगाओगे, इसका भी आपने जाकर लेट्स में 600 इसका सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, रैंक इसका 1 से 25 होना चाहिए, ठीक है। और ये फिर आपने अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर रिजल्ट्स देगा, ठीक है। उन कीवर्ड्स को उसी तरीके से आप पिक भी कर सकते हो, और यहाँ से एक्सेल पे डायरेक्ट आप यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक करके एक्सेल शीट में भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका है जनाब, आपने किस तरीके से कंपटीटर जो आपने रैंक हुए हैं फर्स्ट पेज पे उनकी जो कीवर्ड से कैसे उनको रिवर्स SN करके एक्सट्रैक्ट करके अपने जो एक्सेल शीट है उस पर लाना है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, नंबर 1 हमने ये चेक कर लिया कि किस तरीके से हमने क्या करना है, हमने रिवर्स SN करके हमने अपने जो कंपटीटर है जो रैंक हुए फर्स्ट पेज पे उनके कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना है। ये हमने पहला काम कर लिया। उसके बाद जो सेकंड काम है वो हमने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो हमने ये देख लिया कि 5 ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक अगेंस्ट योर मेन कीवर्ड, ये हमने देख लिया। अब देखेंगे 5 ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेवेन्यू। अब हम ये देखेंगे, ये कैसे देखते हैं ये मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक। सो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ सर्च बार पे अपना मेन कीवर्ड लिखूँगा ताकि मेरे सामने रिजल्ट्स आए और उस पर मैं फिर अपना क्या कर सकूँ, रेवेन्यू के बेस पर उनको एक्सट्रैक्ट कर सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जैसे आइसक्रीम्स को मैं अपना प्रोडक्ट सर्च किया तो उसके बाद मेरे सामने यू मल्टीपल रिजल्ट्स आए। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू जो उनका जो क्या करने के लिए, कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने क्या करना है, इन पर ये जो मेरे सामने रिजल्ट्स आए हुए हैं, ठीक है, इन पर जंगल स्काउट के जो एक्सटेंशन है वो रन करनी है ताकि वहाँ से रेवेन्यू के बेस पे मैं टॉप जो 5 जो कंपटीटर से उनको सिलेक्ट करूँ, और करने के बाद उनका भी उसी तरीके से रिवर्स SN करने के बाद उनके कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करूँ जिनके बेस पर उनको सेल्स आई है, और उनको फिर उसके बाद जो प्रोसेस करने हैं वो भी फिर बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसके ऊपर जंगल स्काउट का जो एक्सटेंशन है वो रन करता हूँ, ठीक है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, सिंपली मैंने उस पर जंगल स्काउट के एक्सटेंशन को रन किया, तो उसके बाद उसने मुझे रिजल्ट्स बताए, उनके तमाम रिजल्ट्स मुझे दिखाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर टॉप 5 जिनके रेवेन्यू सबसे ज़्यादा वो कमा रहे और जो रेवेन्यू वो ले रहे हैं उनके बेस पर फिर मैंने टॉप 5 को क्या करना है, मजीद लेकर उनका रिवर्स लुकअप करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने क्या करना है, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर लिखा हुआ है मंथली रेवेन्यू, ठीक है। आपने इसको सॉर्ट करना है हाई टू लो, ठीक है। तो ये आपको पता है किस तरह सॉर्टिंग करते हैं, ये मैंने तरीका सारा कुछ आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ से जैसे आप उसको सॉर्टिंग करोगे, करने के बाद फिर ये क्या होगा, जो रेवेन्यू है हाई टू लो हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से 5 सेलेक्ट करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। हमने क्या किया, 5 जो
टॉप जो थे, जो रेवेन्यू कमा रहे थे, उनको मैंने क्या किया, उनको सिलेक्ट किया। करने के बाद जैसे कि देख सकते हो नंबर 1 जो कमा रहे $71,000 से ऊपर कमा रहे हैं, उसके बाद ये 41, इसी तरीके से। तो मैं अप टू 5 तक मैं गया और इन सब को मैं क्या करूँगा, इनको अभी मैंने क्या करना है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सो इनको सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से उनको ओपन करूँगा। करने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, इन पर भी उसी तरीके से मैं हीलियम 10 का सेरेब्रो से जाकर इन पर मैं रिवर्स एसन करूँगा। करने के बाद इनके भी कीवर्ड्स को मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा, ठीक है। जैसे उसी तरह क्या करेंगे हम, ऑन दी बेसिस ऑफ रेवेन्यू वाले मैंने सेलेक्ट कर लिया, उनका एसन को पिक करूंगा। करने के बाद यहाँ पर लाके पेस्ट करने के बाद इसी तरीके से आप उनका भी क्या करोगे, रिवर्स एसन करने के बाद फिर उनके जो कीवर्ड्स है उनको एक्सट्रैक्ट करोगे। करने के बाद अपनी एक्सेल शीट में जाओगे, यहाँ पर आपने जो रेवेन्यू के बेस पे किया उनके लिए एक अलग यहाँ से वो बना लो। लेट्स से मैं कहता हूँ कंपटीटर ऑन रेवेन्यू में लिख लेता हूँ, ठीक है। रेवेन्यू के बेस पे आपने किया, उनका नंबर 1 आपने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद जो दूसरा बनाओगे उसको भी इसी तरीके से यहाँ पर उनके कीवर्ड दे दोगे। देने के बाद सिमिलरली इसी तरीके से आपने क्या करना है, अप टू उनके 5 के 5 है उनको सारा के जो एसन है उनको रिवर्स करने के बाद हीलियम 10 में करने के बाद आपने उनसे सारे कीवर्ड्स को लाके यहाँ पिक करना है, ठीक है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने वो सारा कुछ कर लिया और मैंने बहुत सारे जो कीवर्ड्स मुझे मिल गए यहाँ पर, जो रेलिवेंट कीवर्ड्स है जिन पर उन कंपटीटर्स है वो अच्छा रेवेन्यू भी ले रहे हैं और फर्स्ट पेज पे भी रैंक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने जो नेक्स्ट काम है वो मैं आपको बताता हूँ वो हमने क्या करना है। मैंने क्या किया, 5 ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक अगेंस्ट योर मेन कीवर्ड, ये मैंने कर लिया। उसके बाद 5 ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेवेन्यू, ये भी मैंने कर लिया। फिर नेक्स्ट काम क्या करना है, मैंने एक्सेल शीट में ये सारा कुछ रेडी किया। करने के बाद आपने क्या करना है, जो आपने नेक्स्ट जो एक्शन लेना है वो कौन सा है, वो है रन मैनुअल कैंपेन एज ब्रॉड phrase and exact match on all keywords you picked from them except कौन सा है, टॉप 2 मेन कीवर्ड्स। मतलब क्या है इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जो हमने मतलब क्या किया था, वहां पर जो हमने कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट किए थे, 5 ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक अगेंस्ट योर मेन कीवर्ड, 5 ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू। जो कीवर्ड्स हमने वहां पर एक्सट्रैक्ट किए, अब उन पर हमने क्या करना है, हमने मैनुअल कैंपेन रन करना है। अभी आपको पता है मैनुअल कैंपेन कैसे रन करना है, ये मैं आपको बता चुका हूं। और मैच टाइप में आप क्या कर सकते हो, ब्रॉड, फ्रेज या एग्जैक्ट सेट कर सकते हो। और यहाँ पर एक एक्सेप्शन ये है कि आपने जो मेन कीवर्ड्स है, 2 मेन कीवर्ड्स को छोड़ देना है। मतलब मेन कीवर्ड्स कौन से होते हैं, लेट्स से आपको पता भी होगा, जैसे कि मैंने स्टार्ट के लेक्चर्स अगर आपने देखे तो वहाँ में बड़ी डिटेल से इस पर बात कर चुका हूँ कि आपकी मेन कीवर्ड, मिसाल के तौर पर आइसक्रीम स्कूप मेरा मेन कीवर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ हाई सर्च वॉल्यूम, ठीक है, यानी सर्च वॉल्यूम के बेस पर मेरा मेन कीवर्ड वो हो सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने जो मेन कीवर्ड होंगे उनको 2 को छोड़ देना है, बाकी पर आपने क्या करना है, मैनुअल कैंपेन रन करना है। और वो उस पर आप जो मैच टाइप होगा वो ब्रॉड, फ्रेज या एग्जैक्ट कर उस पर आपने क्या करना है, कैंपेन रन करना है, ठीक है। सिंपली कैंपेन रन करोगे, मीडियम बिड होगी और मीडियम बजट होगा। मीडियम बिड से मुराद क्या है, मसलन आपके जो बिड होगी वो फॉर एग्जांपल मीडियम बिड होगी $1 आपकी मीडियम बिड है, ठीक है। सिंपली आपने क्या करना है, क्रिएट कैंपेन पे आओगे, कैंपेन नेम दोगे जो कि मैं बता चुका हूँ, डेली बजट दोगे। अच्छा जी, मैनुअल टारगेटिंग करोगे, यहाँ से डायनेमिक बिड अप एंड डाउन करोगे। अच्छा जी, यहाँ से ऐड ग्रुप नेम जो आपको बताया तरीका वो करोगे। यहाँ से सिर्फ आप क्या करोगे, अपने जो प्रोडक्ट है उसको सर्च करके ऐड करोगे तो वो यहाँ पर नजर आएगा। उसके बाद यहाँ टारगेटिंग हम क्या कर रहे हैं, कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं, उस पर क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ से आके इंटर लिस्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने वो कीवर्ड्स देने हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ आइसक्रीम स्कूप है नंबर 1, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ आइसक्रीम स्कूप विद ट्रिगर है। इस तरीके से ये आपने क्या करना है, ये ऐड करोगे। यहाँ से मैच टाइप सेलेक्ट करोगे, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट, आप इनमें से जो करना चाहते हो वो करो। और उसके बाद सिंपली यहाँ ऐड कीवर्ड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर बजट बता देगा अमेज़न ऑटोमेटिकली, ठीक। उसके बाद सिंपली यहाँ से लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करोगे तो आपकी कैंपेन मैनुअल कैंपेन रन होना शुरू हो जाएगी। और उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट, यानी जो कीवर्ड्स आपने एक्सट्रैक्ट किए हैं सर्च करके, रिवर्स एसन करके, उन पर आपकी कैंपेन रन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो नंबर 1 हमने क्लियर किया। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंपेन हमने रन करनी है वो है जनाब, pick top 10 sellers including sponsored one and run product targeting campaign to hijack their sales। मीडियम बिड लगानी है और मीडियम बजट। ये कैसे करना है मैं ये भी बताता हूं आपको।
सिंपली मैं अमेज़ॉन पे आया, यहाँ पर आपने अपना कीवर्ड सर्च किया आइसक्रीम स्कूप। यहाँ पर आपने क्या करना है, टॉप 10 जो यहाँ पर फर्स्ट पेज पे है आपने क्या करना है, उनके एसेंस को पिक करना है। करने के बाद उन पर प्रोडक्ट टारगेटिंग की कैंपेन चलानी है। वो कैसे, मसलन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया। आपने इनको ओपन किया, सिंपली ओपन करके इनके एसेंस को क्या करोगे, कॉपी करोगे। ठीक है, सिंपल यहाँ ओपन किया, ओपन करने के बाद ये देखिए ऊपर एसेंस टॉप पे यहाँ नज़र भी आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा। करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर जाकर कंपेन पे जाऊँगा। कंपेन्स में जाकर आपने क्रिएट कंपेन पे आओगे, नाम उसी तरीके से नेम दे दोगे। यहाँ पर जाके आपने देखो ये भी सेट करोगे। ये सारा कुछ सेट करने के बाद यहाँ प्रोडक्ट टारगेटिंग लिखा हुआ है, ये सारा कुछ मैं बता चुका हूँ आपको। ये सिलेक्ट करोगे, प्रोडक्ट टारगेटिंग सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स पे जाओगे। जाने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, उन एसेंस को यहाँ पर क्या करना है, इंटरलिस्ट पे जाकर एसेंस को यहाँ पर सिंपली वैसे पुट करोगे। जैसे आप उसको पुट करोगे, करने के बाद यहाँ टारगेट पे क्लिक करोगे और करने के बाद उसको लॉन्च करोगे, तो ये आपकी कैंपेन भी चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, टॉप 10 जो आपके सेलर से जो फर्स्ट पेज पे रैंक है उन पर आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, आप कैंपेन रन करते हो प्रोडक्ट टारगेटिंग की। क्योंकि उनकी जो सेल्स है उनको हाईजैक करने के लिए, क्योंकि वो फर्स्ट पेज पे है और उनको सेल्स आती है ऑब्वियसली, तो उनको हम कोशिश करते हैं वहाँ से भी हम हिस्सा लें। तो दूसरी जो कैंपेन टाइप है वो ये है कि हमने इस तरीके से अपनी कैंपेन को रन करना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेटजी वो है जनाब, पिक यूर टॉप 2 मेन कीवर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्च वॉल्यूम एंड रन एग्जैक्ट मैच कैंपेन ऑन देम। हाई बजट हाई बिड, मतलब क्या हुआ, हमने क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ सर्च वॉल्यूम जो 2 मेन कीवर्ड्स है उन पर क्या करना है, हमने एग्जैक्ट जो मैच टाइप है उस तरह कैंपेन रन करनी है, जिसके साथ हमने बजट भी हाई रखना है और हाई बिड भी लगानी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एज एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास 2 कीवर्ड्स हैं, आइसक्रीम स्कूप और एक्स्ट्रा स्मॉल आइसक्रीम स्कूप। ठीक है, अब मैं कहता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ सर्च वॉल्यूम ये मेरे मेन कीवर्ड्स है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन्हीं कीवर्ड्स को हाई बजट और हाई बिड के साथ मैं क्या करूँगा, इनको एग्जैक्ट जो मैच टाइप है वो लगाऊंगा, उसके साथ मैं इस पर कैंपेन रन करना शुरू करूँगा। कैसे, मैं आपको ज़रा करके दिखाता हूँ। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से क्रिएट कैंपेन पे आओगे। यहाँ पर जैसे आकर उसने कैंपेन नेम देना है, आपने नेम जैसे सिलेक्ट करोगे उसके बाद डेट दोगे, डेली बजट सिलेक्ट करोगे, मैनुअल टारगेटिंग करोगे, उसके बाद डायनेमिक बिट अप एंड डाउन करनी है, ग्रुप नेम देंगे। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से आपने अपना प्रोडक्ट ऐड करना है। करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर कीवर्ड टारगेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से इंटरलिस्ट पे जाओगे। जाने के बाद यहाँ से आपने लेट्स से मैं कहता हूँ मेरा कीवर्ड है, मेन कीवर्ड जो है आइसक्रीम स्कूप है, मैं उस पर जैसे मैं जिस पर मैंने रन करना है कैंपेन, इसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से आपने इन दोनों को अनचेक करना है, इसको भी अनचेक करना है, सिंपल एग्जैक्ट पे, क्योंकि हमारा मेन कीवर्ड है जिसका सर्च वॉल्यूम हाई है और इस पर हमने क्या करना है, हमने ऐड चलाना है। ठीक है, और जिसका बजट भी हाई होगा और जिसकी क्या और बिडिंग भी हाई होगी। सिंपली ऐड कीवर्ड पे क्लिक करोगे। करने के बाद जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपकी जो बिड है वो स्ट्रेटजी क्या है। फॉर एग्जांपल आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, हाई बिड कितनी होती है, लेट्स से मैं कहता हूँ $1 मैं लगाना चाहता हूँ। $1 मैंने कर लिया, हाई बिड लगा लिया और उसके बाद आपने बजट भी बढ़ा दिया और सिंपली आपने जाके क्या करना है, यहाँ से लॉन्च पे क्लिक करना है, तो आपकी ये कैंपेन भी लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो कैंपेन हमने रन करनी है वो कौन सी है, पिक द कंपिटिटर्स हु हैज़ द बेटर ऑफर देन यू बट आल्सो मेकिंग सेल्स एंड रन प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन टू बी अपीयर ऑन देयर प्रोडक्ट पेज। मतलब कहने का क्या है, मिसाल के तौर पर कोई ऐसा कंपिटिटर आपका है और जिसकी ऑफ़र बहुत बुरी है। फॉर एग्जांपल ऑफ़र बुरी से मुराद उनके रिव्यूज़ अच्छे नहीं हैं, या फिर उनकी जो इमेजेस है वो अच्छी नहीं है, या लिस्टिंग बुरी है, या फिर वो प्राइस उनकी हाई है, और जबकि आपके पास अच्छी इमेजेस है, अच्छी लिस्टिंग है आपकी और आपकी प्राइस भी चीप है, तो फिर आप क्या करते हैं, सिंपली हम ऐसे कंपटीटर के साथ क्या करते हैं, उनको प्रोडक्ट टारगेटिंग वाली कैंपेन रन करते हैं ताकि हम भी उनकी पेज पे नज़र आए और वहाँ पर हमें सेल्स मिले, क्योंकि हम उनसे अच्छी ऑफ़र दे रहे हैं इस वजह से। ठीक है, तो आपको ये मिलेंगे कैसे, हम ये देखते हैं। अच्छा, वहाँ जाने से पहले ज़रा एक बात और बता दूं,
यहाँ पर ऊपर जैसे कि आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पे मैंने कहा था हमने यहाँ भी एक प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन चलाई थी। तो यहाँ हमने क्यों चलाई थी, ये तो हमने टॉप 10 जो सेलर जिनको ज़्यादा सेल्स आती है उनके साथ चलाई थी ताकि हम भी वहाँ नज़र आएँ। लेकिन जबकि इसकी केस में जो नेक्स्ट जो लास्ट वाला है इसकी केस में क्या हुआ था, यहाँ पर हमारे पास जो कंपिटिटर है उसकी ऑफ़र बुरी है लेकिन उसको सेल्स आती हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम फिर जाकर हम चाहते हैं कि इनके साथ हम प्रोडक्ट टारगेटिंग वाली कैंपेन चलाएं ताकि हम इनके पेज पे नज़र आए और हमारी पैकेज अच्छी है या हमारी ऑफ़र अच्छी है तो हमें भी वहाँ से सेल मिलती रहे। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं यहाँ प्रोडक्ट टारगेटिंग वाली कैंपेन इनके साथ भी रन करते हैं। ठीक है, तो ये होगा कैसा, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अमेज़ॉन पे आया और मैं कहता हूँ ये यहाँ पर एक को अपना कंपटीटर सेलेक्ट करता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ ये मेरा कंपटीटर है, इसको मैंने ओपन किया और सिंपली जैसे ओपन किया उसके बाद में इसकी जो क्या नाम एसएन है उसको मैं कॉपी करता हूँ। सिंपली मैंने क्या करना है, इस कंपटीटर के एसएन को मैंने कॉपी करना है। जैसे इसको मैं कॉपी करूँगा सिंपली क्या करूँगा, हीलियम 10 का टूल है, प्रोडक्ट रिसर्च पे जाओगे, यहाँ से फिर ब्लैक बॉक्स पे मैंने सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करोगे तो उसके बाद ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर जो लिखा प्रोडक्ट टारगेटिंग इस पर क्लिक करना है आपने। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो उसके बाद यहाँ एसएन का ऑप्शन आएगा। सिंपली मैंने यहाँ एसएन मैंने पुट करना है जो एसएन मैंने कॉपी किया था कंपटीटर का। उसके बाद अच्छा मैंने ये भी तो देखना है कि ये जो जो बिड ऑफर दे रहा है इसने ये थोड़ा बहुत कमा भी तो रहा होगा ना। तो मैं कहता हूँ $1000 इसने मंथली इसका रेवेन्यू होना चाहिए। प्राइस मैं कहता हूँ इसकी प्राइस होनी चाहिए 8 से ऊपर होनी चाहिए और 30 मैक्सिमम 30 के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूँ जो बेड ऑफर दे रहे हैं वो 8 से ऊपर उनकी प्राइस हो और 30 से नीचे मैक्सिमम 30 हो। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ रेटिंग उनकी 4 होनी चाहिए ताकि मुझे फिर बाद में क्या हो उसमें आसानी भी हो ना जब मैं उनके साथ रन करूँगा। सिंपली मैंने सर्च पे क्लिक किया तो उसके बाद मुझे 2 रिजल्ट्स दिखाए। मुझे कहा कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए इसके बिल्कुल रिव्यूज़ नहीं है लेकिन इसका बीएसआर भी अच्छा जी। उसके बाद मंथली रेवेन्यू ये कितना ले रहा है, 1000 से ऊपर ले रहा है। ठीक है, उसके बाद मंथली सेल्स भी इसको आती है अच्छा जी। प्राइस इसकी क्या है 15 यानी $16 के करीब यानी तकरीबन $16 समझे। तो आपने सिंपली क्या करना है, इसके एसन को इसको ओपन करोगे। सिंपली इसको ओपन करने के बाद इसके एसन को कॉपी करोगे। करने के बाद लेट्स से मैं कहता हूँ इसके एसन को मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, इसके साथ प्रोडक्ट टारगेटिंग वाला कैंपेन रन करना है। ठीक है, मैं सिंपली इसको कॉपी करूँगा। करने के बाद सिंपली मैं जाऊँगा यहाँ पर कैंपेन क्रिएट कैंपेन में जाऊँगा। जाने के बाद यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते यहाँ से प्रोडक्ट टारगेटिंग, जैसे प्रोडक्ट टारगेटिंग क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ से इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स पे जाओगे। जाने के बाद यहाँ से इंटर लिस्ट पे जाओगे और सिंपली यहाँ एसएन पुट करोगे और यहाँ से टारगेट पे क्लिक करके कैंपेन को लॉन्च करोगे। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम ये कैंपेन रन करते हैं ताकि हमें भी क्या हो, ये जो बेड ऑफर देने वाले सेलर्स से हमें भी क्या हो, हमें भी थोड़ी बहुत सेल्स मिले। ठीक है, तो ये तरीका था कि कैसे आपने प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी है। ठीक है, तो इसी तरह से आपने क्या करना है, ये तो मैंने एक कर लिया ना, आपने सिंपली जाना है वहाँ पर जाकर और भी इसी तरीके से फाइंड करोगे। एक और कंप्यूटर उठाओगे, उठाने के बाद पिक करोगे, उसके एसएन को लाओगे और सिंपली यहाँ पर जाकर रन करोगे और चेक करोगे कि उनमें से बेट ऑफर कौन सी दे रहा है, उनको ओपन करोगे। करने के बाद उसके साथ भी प्रोडक्ट टारगेटिंग की कैंपेन रन करोगे। ठीक है, इसी तरीके से आपने क्या करने हैं, मिनिमम मैक्सिमम अप टू तकरीबन आपने 10 तक तो आपने ऐसे ढूंढना है कंपटीटर्स जो क्या करेंगे बेड ऑफर दे रहे हैं और उनके साथ आपने क्या करना होता है, आपने कैंपेन रन करनी है कौन सी, प्रोडक्ट टारगेटिंग की। ठीक है, तो ये तरीका मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपने प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी है जो कंपटीटर्स बेड ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, सो आगे चलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो कैंपेन स्ट्रेटजी आ रही है वो आ रही है, डू रिसर्च एंड फाइंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स टू रन ब्रॉड मैच कैंपेन ऑन देम। बजट क्या होना चाहिए, मीडियम, और बिड क्या होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ एक बात पहले समझ लो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कौन से होते हैं, यानी 3 से 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल जो कीवर्ड्स होते हैं उनको लॉन्ग टेल कहा जाता है। ठीक है, मसलन ब्लैक बैग फॉर वुमेन, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। आइसक्रीम स्कूप विद ट्रिगर,
विद ट्रिगर, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स इनको कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्यों रिकमेंड किया जाता है कि इस पे कैंपेन चलाओ, वो इसलिए क्योंकि याद रखें जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं ये जो बायर होता है उसकी नीड को फुलफिल करती हैं। यानी एक बंदा अगर लिखता है फॉर एग्जांपल आइसक्रीम स्कूप विद ट्रिगर, तो यानी उसको ये चीज़ बिल्कुल ज़रूरत है, यानी उसको नीड है इस चीज़ की और ये इसकी नीड को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। और याद रखें थर्ड थिंग जो है, जब भी कोई बंदा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे ज़्यादा चांस होता है कि आपको सेल आए। यानी अगर एक बंदा सर्च कर रहा है आइसक्रीम स्कूप विद ट्रिगर, तो इसका मतलब ये है कि उसको इसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो फिर आपको जाहिर सी बात है जब वो इस तरह सर्च करेगा तो उसके चांस होते हैं कि वो उसको बाई भी करे। तो यहाँ कन्वर्जन रेट भी थोड़ा सा ज़्यादा है, इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर भी हम क्या करें, कैंपेन रन करें, ठीक है। सो जो लास्ट थिंग है वो ये कि आपको ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मिलेंगे कहाँ से, ठीक है। तो ये मैं आपको बताता हूँ और आपको फिर समझाता भी हूँ कि इनको फिर आपने रन भी कैसे करना है, ठीक है। सो जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है वो आपको मिलेंगे अमेज़न सजेशन एक्सपेंडर से। वो कैसे, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल आइसक्रीम स्कूप, ठीक है। सर्च बार में मैंने जैसे ये लिखा तो उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे अच्छा जी हीटेड आइसक्रीम स्कूप, थ्रिफ्टी आइसक्रीम स्कूप, अच्छा जी आइसक्रीम स्कूप एंटी फ्रीज आइसक्रीम स्कूप ज़ीरोल, अच्छा जी आइसक्रीम स्कूप पर हैवी ड्यूटी, अच्छा जी उसके बाद आइसक्रीम स्कूप फॉर कॉर्न्स, आइसक्रीम स्कूप फॉर आइसक्रीम स्कूप फॉर बेकिंग, आइसक्रीम स्कूप फॉर कुकीज़, आइसक्रीम स्कूप एंड बाउल्स। ये सारे मुझे किस तरह मिले, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपको नंबर 1 यहाँ से मिलेंगे। अब यहाँ से ये इस तरह क्यों नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास एक फ्री टूल है जिसका नाम है अमेज़न सजेशन एक्सपेंडर। ये मैं इस पर लेक्चर भी बना चुका हूँ। ये टूल जो है ये आपने अगर डाउनलोड नहीं किया तो ये अपने पास आप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको भी इस तरीके से रिजल्ट्स ये नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो नंबर 1 आपने क्या करना होता है, इस तरीके से यहाँ से आप ये रिजल्ट्स को क्या करोगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को पिक करोगे, ठीक है। मसलन आप अपना मेन कीवर्ड लिखोगे, उसके बाद आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड सारे यहाँ से मिलेंगे, आप उनको पिक करोगे और पिक करके के बाद उनके ऊपर फिर आपने कैंपेन रन करनी है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर उन कीवर्ड्स को पिक करना है जो आपसे रिलेवेंट है। मिसाल के तौर पर आइसक्रीम स्कूप विद ट्रिगर, अगर आपका ट्रिगर है तो तब लिखोगे, अदरवाइज अगर आप आइसक्रीम स्कूप विद ट्रिगर वाला को टारगेट करोगे तो अगर आपका ट्रिगर नहीं है तो फिर आपका जो बायर होगा वो तो जाहिर सी बात आपसे नहीं लेगा और वैसे आपको क्लिक पड़ जाएगा। इसीलिए आपने हमेशा रेलेवेंट को यहाँ से पिक करना है। आइसक्रीम स्कूपर स्टेनलेस स्टील है, ये कर लो, उसी तरीके से आपने यहाँ से पिक करना है, ठीक है। तो आपने कैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स लेना है, नंबर 1 मैंने आपको बताया। जो दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो जो दूसरा मेथड है कीवर्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स फाइंड करने का, वो है जनाब मैं आपको बताता हूँ कीवर्ड टूल IO के नाम से। आपने सिंपली गूगल पे जाकर सर्च करना है, जैसे करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह का कुछ इंटरफेस सामने आएगा, ठीक है। इसका नाम क्या है, कीवर्ड टूल IO। जैसे सर्च करोगे तो यहाँ ये बिल्कुल फ्री इसकी एक्सेस है। तो यहाँ पर जाकर आपने सिंपली क्या करना है, अमेज़न सेलेक्ट किया, यहाँ से आपने यूनाइटेड स्टेट मेरा बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। उसके बाद सिंपली मैंने यहाँ क्या करना है, अपना कीवर्ड इंटर करना है। लेट्स से मैं कहता हूँ आइसक्रीम स्कूप मेरा कीवर्ड है, ठीक है। जैसे ये सिलेक्ट किया उसके बाद यहाँ सर्च पे क्लिक करोगे तो उसके बाद ये क्या होगा, थोड़ा सा सर्च पे जाएगा और फिर ये आपको रिजल्ट्स दिखाएगा और फिर आपने वहाँ से पिक करना है उन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल नंबर ऑफ कीवर्ड्स आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आइसक्रीम स्कूपर, आइसक्रीम स्कूप विद ट्रिगर, आइसक्रीम स्कूप स्टेनलेस स्टील, ये सारे नंबर ऑफ आए हैं, ठीक है। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इनको यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट टू CSV भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट टू क्लिपबोर्ड भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं। मैं सिंपली एक्सेल कर लो या फिर यहाँ से सिंपली इन सब को मार्क करके भी आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो गए कीवर्ड टूल सारे। आप सिंपली मैं इसको ओपन करता हूँ।
सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास ये वो सारे कीवर्ड्स आए जो मैंने वहाँ से डाउनलोड किया था एक्सेल की तरफ। तो ये सारे यहाँ पर है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, जो जो कीवर्ड आपसे रेलेवेंट है उनको पिक करोगे, लॉन्ग टेल को, और आप उनको पिक करोगे और आपने क्या करना है, यहाँ पर लाकर सिंपली आपने ब्रॉड मैच की, ये देखो ये ब्रॉड है ना, बाकी को फ्रेज को भी ख़त्म करोगे, एग्जैक्ट को भी ख़त्म करोगे, और यहाँ पर ब्रॉड पे जाकर इंटर लिस्ट पे जाओगे और उन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे आपने सिंपली यहाँ डाल के यहाँ से ऐड टू करोगे तो उन पे कैंपेन लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका है जी कैसे आपने लॉन्ग टेल पे कीवर्ड्स फाइंड आउट करने और उन पर कैंपेन रन करने। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो हमारे पास कैंपेन स्ट्रेटजी है वो है रन ऑटोमेटिक कैंपेन लो बजट लो बिट। यानी लो बजट लो बिट से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर लो बिट कितनी होती है, मिसाल के तौर पर आप कह सकते हो 0.50 आप लो बिट कह सकते हो। ठीक है, लो बजट मसलन कितना, $10 आप कह सकते हो कि यार डेली का $10 जो होगा वो आपकी लो बजट में आता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने क्या करना होता है, ऑटोमेटिक कैंपेन रन करते हैं। ऑटोमेटिक कैंपेन हम क्यों रन करते हैं, उससे हमें आइडिया मिलता है कि हम कहाँ रैंक कर रहे हैं, कैसे कीवर्ड्स पे क्लिक्स पड़ रहे हैं, कैसे हमें सेल्स आ रही हैं। तो ये आइडिया के लिए हम क्या करते हैं, रन ऑटोमेटिक कैंपेन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने क्या क्या किया, ऑटोमेटिक कैंपेन रन करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया है। अच्छा जी, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर हम कैंपेन रन करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, कोई जो कंपटीटर्स बेड ऑफर दे रहे हैं उनके साथ जाके प्रोडक्ट टारगेटिंग वाला कैंपेन आपने रन करना है, कैसे करना है मैंने बताया है। उसके बाद मेन कीवर्ड को एग्जैक्ट जो है मैच टाइप कैंपेन हम रन करते हैं और हाई बजट लगाते हैं और हाई बिट। उसके अलावा टॉप 10 सेलर्स के साथ हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट टारगेटिंग का आपने क्या करना होता है, जो कैंपेन है वो रन करनी होती है। उसके बाद क्यों करते हैं वो इसलिए क्योंकि उनकी सेल्स को हम हाईजैक कर सकें। ठीक है, उसके अलावा आपने रिवर्स एसन मैंने करके दिखाया कैसे हमने 5 ऑन द बेसिस ऑफ रैंक अगेंस्ट योर मेन कीवर्ड, 5 ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू, और फिर उन पर हमने क्या किया, हमने उन पे कैंपेन रन करना है। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रेटजीज है, आपने क्या करना होता है, इन सब में आपने इसी तरीके से कैंपेन्स रन करनी है। ठीक है, सो ये कुछ पीपीसी लॉन्च स्ट्रेटजीज थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की और होपफुली आपको समझ भी आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन राइट कीजिएगा। और अब तक के लिए इतना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।